आज लेक्चर नंबर 2 अटेंड करने वाले, जिसमें CSS3 को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो CSS को 3 तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट है इनलाइन स्टाइल शीट, सेकेंड है इंटरनल स्टाइल शीट और थर्ड है एक्सटर्नल स्टाइल शीट। तो स्टाइल शीट का मतलब क्या है? तो स्टाइल शीट का मतलब जैसे कि कोई भी HTML का एलिमेंट है उसमें CSS का प्रॉपर्टीज और वैल्यू किस तरह से राइट करते हैं उसे कहते हैं स्टाइल शीट। उसके बाद जानते हैं इनलाइन स्टाइल शीट के बारे में कि उसे हम लोग कैसे राइट करेंगे। तो HTML का बॉडी टैग है, उसके अंदर में कोई भी टैग राइट कर लेंगे, जैसे कि मैंने हेडर टैग राइट कर लिया इसमें, और हेडर टैग के अंदर में स्टाइल एट्रीब्यूट राइट कर दिया और उसी एट्रीब्यूट में CSS का कलर प्रॉपर्टीज राइट कर दिया हो और उसके बाद उसका वैल्यू रेड राइट कर दिया हो। तो इसमें हम कैसे जानेंगे कि कौन सी CSS का प्रॉपर्टीज है और कौन सी CSS का वैल्यू है? तो देखिए, जैसे कि बीच में कॉलन है, तो कॉलन के लेफ्ट साइड में जो है वो प्रॉपर्टीज हो गया और राइट साइड में है वो वैल्यू हो गया। और रेड के बाद आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो सेमी कॉलन है, तो सेमी कॉलन का काम यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि मैं यहाँ पे सेमी कॉलन राइट कर दिया हूँ, सेमी कॉलन का पहले जितने भी ये प्रॉपर्टीज और वैल्यू है उसे मैंने क्लोज कर दिया। अब ये बंद हो चुका है और इसके बाद मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज और वैल्यू राइट कर सकता हूँ। तो कॉलन का काम यही होता है कि जो भी हम लोग राइट करते हैं वहाँ पे प्रॉपर्टीज और वैल्यू, तो उसे टर्मिनेट कर देते हैं, यानी कि ये यहाँ पे खत्म हो गया, इसके बाद दूसरा राइट कर सकते हैं। तो इसका मतलब यही होता है। तो इनलाइन स्टाइल शीट हम ऐसा ही राइट करेंगे। तो चलिए इसको प्रैक्टिकल सेशन में भी अचीव करते हैं। सबसे पहले आप लोग नोटपैड++ टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेना है और उसमें HTML का कंप्लीट स्ट्रक्चर राइट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए H1 टैग को राइट करता हूँ और इसके अंदर में कोई भी कंटेंट राइट कर देता हूँ। उसके बाद स्टाइल एट्रीब्यूट को राइट किया, फिर इसमें CSS का कलर प्रॉपर्टीज राइट करता हूँ और इसका कलर में दे देता हूँ ब्लू और इसे मैं टर्मिनेट कर देता हूँ सेमीकोलन से। अब इसको सेव किया, उसके बाद इसे मैं रन करता हूँ। तो देखिए रन करने के बाद इसका कलर चेंज हो चुका है। चलिए इसका कलर में रेड देता हूँ, देखते हैं चेंज होता है कि नहीं। यहाँ से मैंने सेव करके यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए कलर इसका चेंज हो गया। तो इसी तरह से CSS के द्वारा आप लोग किसी भी टेक्स्ट का या कोई भी कंटेंट है उसका आप कलर चेंज कर सकते हो। और इसका मेरे को साइज इंक्रीज करना था, यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज प्रॉपर्टीज राइट करूंगा, फिर कलर राइट करूंगा, उसके बाद इसका वैल्यू राइट करूंगा। तो वैल्यू में दे देता हूँ 25। देखिए जैसे कि मैंने 25 दिया तो इसको कोई मेजरमेंट होता है कि जैसे मैं यहाँ पे PX राइट करता हूँ, PX का मतलब पिक्सल, ये मैं 25 पिक्सल में राइट किया। जैसे कि ये कोड शिक्षा कंटेंट है तो ये 25 पिक्सल में चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए ये 25 पिक्सल में आ गया, जो H1 का साइज है उससे छोटा है। जैसे कि H1 जो टैग है उसका साइज शायद 45 पिक्सल है और मैंने 25 पिक्सल दिया तो उससे छोटा आ गया। अब देखिए जैसे कि इसको अब मैं 55 करके सेव करता हूँ और यहाँ से मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए 55 में कुछ इस तरह से इसका साइज दिख रहा है। तो इसका जो साइज वगैरह है ये सारा के सारा फ्री है कि आप जितना भी दे सकते हो। जैसे कि HTML में फॉन्ट टैग के अंदर में साइज एट्रीब्यूट को यूज करते थे तो लिमिट था 7 से, आप लोग ज़्यादा यूज नहीं कर सकते, पर CSS में आप कितना भी कर सकते। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे 150 पिक्सल देता हूँ और यहाँ से मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए इतना बड़ा हो गया। कितना भी आप लोग कर सकते हो। तो CSS का खासियत यही है। अभी हमने सीखा कि इनलाइन स्टाइल शीट कैसे यूज करते हैं। तो इनलाइन स्टाइल शीट इसी तरह से यूज करते हैं, कोई भी एलिमेंट है उसके अंदर में स्टाइल एट्रीब्यूट राइट करते हैं, उसके अंदर में CSS का वैल्यू एंड प्रॉपर्टीज। तो इनलाइन स्टाइल शीट कैसे यूज करते हो आपने सीख लिया। अब जानते हैं इंटरनल स्टाइल शीट कैसे राइट करते हैं। तो इंटरनल स्टाइल शीट हेड टैग के अंदर में राइट करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे हेड टैग स्टार्ट है और यहाँ पे क्लोज है, तो मैं टाइटल के बाद लिख रहा हूँ, आप लोग टाइटल के ऊपर भी लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं टाइटल के बाद लिख रहा हूँ तो देखिए स्टाइल टैग को राइट करके यहाँ से क्लोज कर लिया और जो भी कोड मुझे राइट करना है वो इसके अंदर में मैं राइट करूँ। तो अब यहाँ पे मैं कैसे इस H1 टैग पे कलर वगैरह या कुछ भी परफॉर्म करा सकता हूँ। जैसे कि देखिए ये क्या है H1 को मैंने सिलेक्ट किया। यहाँ पे क्या है H1 टैग के अंदर में कोड शिक्षा कंटेंट, H1 को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे P टैग में राइट करता हूँ तब यहाँ पे P को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए जैसे P को मैंने सिलेक्ट कर लिया, अब यहाँ देता हूँ कलर और दे देता हूँ यहाँ से येलो। इस तरह से मैंने सेमीकोलन से टर्मिनेट किया। अब यहाँ से इसका फॉन्ट साइज देता हूँ 100 पिक्सल और यहाँ से टर्मिनेट करके यहाँ से मैं सेव करता हूँ। अब देखिए ये तो पहले ही वाला था, अब इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए कलर इसका येलो आ चुका है और साइज 100 आ चुका है। अब इसे थोड़ा और आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे H1 टैग और यहाँ से भी H1 टैग को राइट करता हूँ और यहाँ से H1 से सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। जैसे इसका कलर में चेंज कर देता हूँ तभी तो पता चलेगा कि चेंज हुआ है नहीं। इसका कलर में रेड कर देता हूँ और साइज कर देता हूँ इसका 200, फिर सेव किया, फिर यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए चेंज हो चुका है। इसका साइज भी इंक्रीज हो चुका है, कलर भी चेंज हो चुका है। तो इसी तरह से जो भी टैग यहाँ पर राइट करेंगे
उसमें कंटेंट होगा उसी टैग को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से अब जान चुके हैं इनलाइन स्टाइल शीट और इंटरनल स्टाइल शीट। अब जानते हैं एक्सटर्नल स्टाइल शीट के बारे में। तो इससे सबसे पहले मैं रिमूव कर देता हूँ, इस कंटेंट को सही रहने दूंगा। अब एक और पेज में Ctrl+N दबाकर यहाँ पे लेता हूँ और इसे मैं सेव करता हूँ। सेव एज करके जहाँ पे मेरा जो HTML का फाइल होगा वहीं पे मैं इसे सेव करूँगा style.css से। तो ये डॉट के बाद जो CSS इसका एक्सटेंशन, हम अभी CSS का फाइल क्रिएट कर रहे हैं तो उसका एक्सटेंशन CSS ही यूज करेंगे। उससे पहले जो ये स्टाइल है वो कुछ भी नाम आप राइट कर सकते हो, पर उसका एक्सटेंशन .css ही होना चाहिए CSS के फाइल क्रिएट करने के लिए। तो मैं इसे अब सेव करता हूँ और सेव करने के बाद यहाँ पे H1 में रिटर्न है तो H1 को मैं यहाँ राइट करता हूँ और कर्ली ब्रैकेट राइट करता हूँ और इसमें कलर, फिर उसके बाद कॉलन और इसका मैं कलर दे देता हूँ ऑरेंज। फिर इसे टर्मिनेट करूंगा सेमीकोलन से। फिर इसका फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी राइट करूंगा, फिर कॉलन, उसके बाद 250 पिक्सल राइट कर देता हूँ, फिर सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देता हूँ। अब यहाँ से देखिए इसका कलर ऑरेंज कर दिया और 255 इसका फॉन्ट साइज कर दिया। यहाँ से सेव करके फिर यहाँ से मैं रन करता हूँ तो देखिए यहाँ से कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि इसे पूरा इरेज कर दिया। उसमें जो भी इंटरनल और इनलाइन स्टाइल शीट था उसको इरेज कर दिया। अभी मैं एक्सटर्नल में राइट गया तो भी यहाँ पे नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने राइट कर दिया एक्सटर्नल स्टाइल शीट में, पर इसको लिंक करना भी होता है HTML, उसके बाद ही काम करेगा क्योंकि कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो HTML का कोई भी कंटेंट पे ये टास्क परफॉर्म हो ही नहीं सकता। तो इसको लिंक करेंगे हम यहाँ हेड टैग के अंदर में, जैसे कि यहाँ से लिंक टैग को राइट करता हूँ और इसमें REL राइट करूंगा। REL का मतलब होता है रिलेशन, और इस रिलेशन एट्रीब्यूट में स्टाइल शीट राइट करेंगे इसका वैल्यू। उसके बाद href एट्रीब्यूट में इसको लिंक करते। तो ये कहाँ पे है फाइल अभी चलिए पहले देख लेते हैं। तो जहाँ पे मेरा HTML का फाइल है वहीं पे पड़ा है यहाँ CSS का फाइल भी। तो इसे इस तरह से लिंक करेंगे कि जहाँ पे मेरा HTML का फाइल है वहीं पे CSS का फाइल है। तो इसे डायरेक्ट जो HTML का फाइल है उसका नाम लिखेंगे और एक्सटेंशन राइट कर देंगे और यहाँ से मैं सेव करता हूँ। अब देखिए मैं इसे रन करता हूँ तो देखिए जैसे रन किया तो ऑटोमेटिक आ चुका है, उसका कलर चेंज हो गया और उसका फॉन्ट साइज भी चेंज हो गया। तो इसी तरह से हम एक्सटर्नल फाइल जब बनाएंगे CSS का तो उसको HTML में लिंक भी करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिंक किया इस हेड टैग के अंदर में, तो आप इसे यहाँ से हटाकर यहाँ भी लिंक कर सकते हो टाइटल के बाद, और टाइटल टैग के पहले भी लिंक कर सकते हो। तो पहले टाइटल टैग के पहले था, अभी मैं टाइटल टैग के बाद इसको लिंक किया। अब यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये काम कर रहा है। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर किया कि CSS3 को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उसको 3 तरीके से करते हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल, 3 तरीके से करते हैं और उसको प्रैक्टिकल करके भी देख लिया कैसे उसे इम्प्लीमेंट करते। तो आप लोग इसी तरह से करिएगा और इस नोट को जरूर पढ़िएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू।